हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको आईयूक्यूएम की तैयारी के कुछ फायदे, बल्कि एक हिडन फायदे बताने जा रहा हूं, जो आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं मेरे कई सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आज आईआईटी की टॉप रैंक्स लेके अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बैठे हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था आईयूक्यूएम की तैयारी। तो आज मैं आपको एक तरीके से हिडन फायदे बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेन फायदे आईयूक्यूएम के तो जनरली सभी को पता होता है कि वेरियस स्टेजेस क्लियर करके आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इसके जो हिडन फायदे हैं, अगर हम जो बच्चे 8 9 10th में हैं, अगर इसकी तैयारी शुरू करते हैं आईयूक्यूएम की, तो उसको फायदे क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, एक्सपोजर ऑफ फ्यू चैप्टर्स ऑफ जेई जेईई सिलेबस। आईआईटी जेईई में जो कुछ चैप्टर्स है, उसमें से कई कई सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ चैप्टर्स आईयूक्यूएम में भी काम आते हैं, जैसे कॉम्बिनेट्रिक्स। अगर मैं बात करूं एलजेब्रा में, तो सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, बेसिक मैथ्स, ये सबसे पहले बच्चों को बेसिक मैथ्स ही पढ़ाया जाता है जो आते हैं। तो अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, और अगर आप अभी से आईयूक्यूएम की तैयारी शुरू कर देते हैं, जो बच्चे 8 9th या 10th में हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, कि जेई के कुछ चैप्टर्स अभी तैयार हो जाएंगे आपके। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो जेई आईआईटी में बैठे हैं आज, तो 8 9th में ही उन्होंने इन सब की तैयारी कर ली थी। तो जब 11th में वो पहुंचे, और कुछ 12th के चैप्टर भी उन्होंने उस वक्त पढ़ लिए थे, लेकिन जब 11th के चैप्टर्स पढ़ लिए थे तो उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आया, क्योंकि अगर हम पहले ही वो सब चैप्टर्स पढ़ लेंगे, तो फिर हम आगे जाके जब 11th पे पहुंचेंगे तो हम बहुत अच्छी लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे, हमारी मेंटल थिंकिंग बहुत तेज हो जाएगी। तो आपको कई सारे चैप्टर्स का एक्सपोजर मिल जाएगा अभी, इसी स्टेज पर, जो भी अभी 8 9 10th में आना चाहता है। दूसरा एक बेनिफिट जो हमें नहीं दिखता है, मतलब एज सच डायरेक्टली, जिसे मैं हिडन कह रहा हूं, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आईयूक्यूएम की तैयारी जो है, एक तरीके से नॉन रूटीन मैथमेटिक्स चाहिए आती है उसमें, लेकिन जब हम उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमारे सोचने का दायरा बहुत बढ़ जाता है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्वेश्चंस को करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। जनरली जब हम 11th में आते हैं तो हमारे पास समय भी नहीं होता, बहुत सारे चैप्टर्स करने होते हैं, तो हम एक ही अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर हमें कई तरह की प्रॉब्लम, एक तरह की मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हमें पता चल जाएंगे, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम तैयारी करते हैं। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो स्ट्रैटेजी है वो हमें डेवलप हो जाती है, सोचने का दायरा बढ़ जाता है। एबिलिटी टू थिंक डीपली, जैसे मैंने अभी बताया, जब हम किसी एक क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं, हमें अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो जब हम सोचते हैं, तो हम जब डेप्थ में जाते हैं, यहाँ पर जब हम बच्चों को बताते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो उनको बहुत सारे तरीके पता चलते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो जब वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, वो ही कैन डीपन हिज थिंकिंग, वो अंदर तक इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ सोच सकता है। और कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ नई चीज़ भी हमें बता देते हैं, तो यू विल बी एबल टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी एबिलिटी जो है सोचने की, वो बहुत बढ़ जाएगी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत बढ़ जाएगी। ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती, मतलब ये हिडन है सारी जितनी बातें मैं बता रहा हूँ। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट, कनेक्शन विद गुड स्टूडेंट्स। जैसे जैसे हम तैयारी करते हैं, मतलब ये जो आईयूक्यूएम की तैयारी करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अच्छे लेवल की तैयारी करते करते वो जेई में पहुंच जाते हैं, तो उनका एक बहुत बढ़िया ग्रुप बन जाता है, वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। आपने पढ़ भी रखी होगी एक प्रोवर्ब, बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। तो अगर एक जैसे बच्चे होंगे, तो एक ही झुंड में जैसे रहते हैं, तो उनकी नॉलेज अपने आप ही बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। जब आप इंडिविजुअली अगर आप रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं अकेले रहने से हमें उतनी नॉलेज नहीं मिलती जितना हम ग्रुप में आपस में डिस्कस करते हैं। तो जब एक अच्छे बच्चों का पूल एक साथ आ जाता है, आपको उनके साथ रहने, उनके साथ सोचने का तरीका, उनके साथ जब रहते हैं, तो उनके वे ऑफ थिंकिंग पता चल जाती है। मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ईगल और हेन की अगर स्टोरी आपने सुनी हो, एक बार क्या होता है, ईगल है ना, उसका एक एक पेड़ पे उसने अपना घोंसला बना रखा था। नीचे हेन, मुर्गी, उसने वो नीचे पेड़ के नीचे वहां मुर्गियां भी रहती थी। ईगल का एक अंडा क्या हुआ, एक बार नीचे गिर गया, और वो हेन के अंडों में मिल गया।
अब जब वो अंडे पक गए तो उसमें से वो ईगल निकला, लेकिन वो हेन के साथ रहते रहते कैसा हो गया, वो हेन के जैसा ही बन गया, मतलब उसे अपनी कैपेबिलिटीज ही भूल गया। वो उड़ना भूल गया, जितना हेन उड़ती थी उतना ही उड़ता था। तो एक बार उसने देखा कि आकाश में ईगल उड़ रही है, तो उसने हेन से बोला कि मैं क्यों नहीं उड़ सकता इतना। तो उसे हेन ने दबा दिया और कहा कि तेरी कैपेबिलिटी इतनी ही है, तू इतना ही रह सकता है। और वो अंत में आखिरी में जाके वो उसकी लाइफ वैसी रहेगी और उन्हीं के साथ रहते रहते उसकी लाइफ अंत में खत्म हो गई। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का क्या मतलब है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसी संगत में हम रहते हैं हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। अगर हम क्वालिटी लोगों के साथ रहेंगे तो हम उसी हिसाब से ग्रो भी करेंगे। मतलब आईआईटी में हम क्यों जाना चाहते हैं या अच्छे कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे कनेक्शंस, हमारा नेटवर्क। वो बहुत बढ़िया नेटवर्क बन जाता है एक जैसे लोगों का। तो इसलिए आईआईटीएंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ये बात समझ में आ रही है कि हम अच्छे कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं या अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हैं। कभी ये सोचा है कि हम क्यों नहीं एक छोटे मोटे स्कूल में पढ़ लेते हैं, या हम क्यों कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें? क्योंकि हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, या हमें जितने भी सराउंडिंग्स हैं, हमें उनसे और नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो यही यहाँ पर भी यही होता है कि जब इतने सारे बच्चे आते हैं, अभी अभी हमारे पास कैंप खत्म हुआ तो एक से एक बच्चे, एक से एक धुरंधर बच्चे हमारे पास आए थे। तो उनके सोचने का लेवल ही ऐसा था, जब कई बच्चे आपस में मिले तो उन्होंने खुद बोला कि हमें बहुत फायदा हुआ एक साथ रह के। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद करियर पाथ बिल्ड करने में भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ में। जैसे जैसे हमारा करियर बनता है, अगर आप अपने आगे, जैसे आपने आगे ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, यूएस जाना है या किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आईयूक्यूएम में अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो अगर आप इसे मेंशन करते हैं अपने प्रोफाइल में, तो एक लिवरेज मिलता है। ठीक है ना? तो आपका करियर ग्रोथ में बहुत बड़ा फायदा होता है। स्टडीज में आगे जाके आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती हैं। आगे अगर आपको पता ही होगा, अगर हम आईएनएमओ क्लियर कर लेते हैं तो हमें कहीं बहुत सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट इंटरव्यू से ही एडमिशन मिल जाता है। तो आईयूक्यूएम जो है, हमें नॉट ओनली हमें अच्छे कॉलेज में पहुंचाता है, आगे जाके हमें इसकी अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो इसकी रिकमेंडेशन या इसका जो अगर हम मेंशन करते हैं अपने प्रोफाइल में, तो हमें आगे कॉलेजेस में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलने की संभावना रहती है और हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी जाकर पढ़ सकते हैं। और आगे अगर अब जॉब भी करनी है तो वहाँ पे भी अगर हम इसे मेंशन करते हैं तो दिस ऑल्सो हेल्प्स। तो ये कुछ हिडन फायदे हैं जो मैंने बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे बस थोड़ा सा ही अभी बताना था। ओके, तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी आईयूक्यूएम के फायदे क्या क्या हैं। अगर आप आज से ही इसकी तैयारी शुरू करते हैं, जो बच्चे अभी 8 9 10th में है, मतलब उनका मेंटल लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा जब तक वो 11th में आएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू यू। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।